नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेरविश शिवम में। आज मैं सिधौना में उपस्थित हूं और ये वो जगह है जहां से पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की विचारधारा और पूरे पूर्वांचल में फैलाने वाले जो शख्सियत हैं, जिनको पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है, स्वर्गीय रामकरण दादाजी की आज 12वीं पुण्यतिथि है। उनके आवास पे ही, उनके विद्यालय पे ही हम लोग उपस्थित हैं और आज मेरे साथ में आप देख रहे हैं उनके साथ के तमाम लोग, उनके सहयोगी, उनके परिवार के लोग और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हो रही थी तो संस्थापक सदस्य के तौर पे भी उन्होंने अपने विचार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समक्ष रखा था। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि स्वर्गीय रामकरण दादाजी क्या थे। मुझे याद है कि जब उनकी तबीयत आज के 10-12 साल पहले उनकी तबीयत खराब थी और बनारस के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनसे मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, और पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी, और उनके परिवार के तमाम लोग इनसे मिलने आते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी इस पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को और मजबूत कर रही है। रामकरण दादाजी जिसको चाहे विधायक बनाए, जिसको चाहे सांसद बनाए, और उन्होंने समाज को एक उद्देश्य ये भी दिया कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां से भी खड़ा होके आप अपना और अपने परिवार का नाम बहुत ऊंचा कर सकते हैं। आप हैं श्री विजय यादव जी, जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं, आप उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आज आप किस तरीके से रामकरण दादाजी को याद कर रहे हैं? उनको इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समाज सेवा से लेकर राजनीति की ऊंचाइयों तक जो अपने कर्मठ व्यक्तित्व के वजह से उन्होंने इतना बड़ा नाम किया। न प्रधानमंत्री रहे, न मुख्यमंत्री रहे, न मंत्री रहे, एक सामान्य जनप्रतिनिधि रह करके इतनी बड़ी पहचान पूर्वांचल और देश में बनाए, जिनका हमेशा संपर्क बड़े नेताओं साथ था। कर्पूरी ठाकुर जी थे और वो अपना जो पटनायक थे, जॉर्ज फर्नांडिस, तमाम लोगों सम्मत था, जनेश्वर जी थे, तो देवी दयाल, उन पीढ़ी के नेता लोग थे जो 14 साहब के साथ रह करके पार्टी का काम किए। के बाद में आदरणीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत प्रयास किए, लेकिन उनका कोई मतलब, उनका इतना उद्देश्य था कि पार्टी मजबूत हो, नेता मजबूत हो, जनता की सेवा करना। मतलब आप ऐसे समझिए कि उन्होंने सांसद और विधायक जरूर बनाया, लेकिन कभी उनके अंदर ये लालसा नहीं है कि वो खुद मंत्री बने, सांसद बने या किसी बड़े पद पे वो जाए। उनको वो एक ही बात करते थे, या तो नेता का बन के रहे या तो नेता को बना के रहे। तो पिताजी बना के रखते थे, बनते नहीं थे, बनाते थे। अच्छा, मेरे साथ उनके दूसरे पुत्र डॉक्टर जय सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी दूसरा, अच्छा बोला तो आप कुछ तो बोलिए पिताजी के बारे में। बाबूजी के प्रति बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो उनकी राजनीतिक परंपरा को, विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं युवा है, जिनका इंटरव्यू मैंने कई बार किया और मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे बड़ा प्रभावित रहता हूं। राहुल जी हैं हमारे बीच में, आप उनके पौत्र हैं और ये उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से आप याद कर रहे हैं अपने दादाजी को? सबसे भावुक पल है मेरे लिए, क्योंकि जब सब लोग आते हैं, मैं देखता हूँ बाबा, तो उस समय तो चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब आज देखता हूँ, कहीं मैं दूर दराज जाता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं भी, जब मैं वहाँ बाबा की बात होती है तो इस तरीके से लोग बात करते हैं, तो मुझे वाकई में रियलाइज़ नहीं हो पाता है कि बाबा यहाँ तक पहुँचे हुए थे। और सबसे इसी के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं पूरे ज़िले के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस हिसाब से उन्होंने उस दौरान, उस समय हर सिस्टम, कोई रिसोर्सेज नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, उसके बाद भी बाबा की कनेक्टिविटी जितना आसानी से सिधौना में मिलते थे उतना आसानी से मर्दर मिल जाते थे, जबनिया में, जंगीपुर में, हर जगह उपलब्धता उनकी रहती थी। तो आज हमें उस चीज़ को सीखना होगा कि कैसे, मतलब बिना रिसोर्स के भी आदमी किस तरीके से, यदि डेडिकेशन हो, इरादा मजबूत हो, तो वो कर सकता है। अच्छा, आज के समय में सैफई से कोई संदेश आया अखिलेश जी का या उनके परिवार के किसी से? परिवार का तो हमेशा सहयोग साथ रहा करता है, हमेशा, तो हमेशा की तरह अभी भी उसी तरह बरकरार है। अच्छा, तो आने वाले समय में आप उनकी विरासत को किस तरीके से आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? अब बाबा की विरासत को जिस तरीके से लोगों की, जिस भाव से वो काम करते थे कि सेवा भाव से लोगों को कैसे मदद किया जाए, बस मेरी कोशिश वही है। बाकी तो रिजल्ट लोग देते हैं, मैं तो बस मेहनत कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो वही है। चलिए, आप राहुल जी से बात कर रहे थे और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के, शुभ नाम क्या है सर आपका? रामजीत सिंह यादव। रामजीत सिंह, आप किस तरीके से याद कर रहे हैं दादाजी को? दादाजी ऐसी शख्सियत थे कि उनको हर कोई
उनको अपना समझता था। उनका वो किसी के दुश्मन नहीं थे, मतलब कोई उनको ये नहीं, सारे लोग कहते कि सबसे ज़्यादा हम ही को मानते हैं। मतलब उनकी ये अच्छाई थी कि सारे लोग यही सोचते थे कि सबसे ज़्यादा हम ही को मानते हैं। सबके प्रिय थे और सबको प्रिय बना के रखते थे। हाँ, अच्छा, अच्छा। यही सबसे उनकी अच्छी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर पारसनाथ यादव। अच्छा। दादाजी निस्वार्थ भाव से कोई लोभ लालच नहीं था, मतलब वो कि हम मुख्यमंत्री बन जा, क्योंकि राम नरेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो चौधरी साहब उनको बहुत मानते थे। तो ये कहे कि हम नहीं मुख्यमंत्री नहीं, मतलब सेवा में रहे, एकदम सबका सेवा करते, गरीबों के मसीहा थे। मसीहा। हाँ। अच्छा। और भी हमारे बीच उपस्थित हैं आप तो उनके आप तो सहयोगी ही रहे हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि कोई ऐसी स्मृति आपके स्मृति पटल में हो दादा की, जिसको आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हैं दादाजी के। क्योंकि वो महान शख्सियत थे और सबको बड़े खास दिल से मानते थे। हाँ, हाँ, हाँ। क्या किया जाए, उसको भावुक हो जाते हैं। अच्छा। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश यादव। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे दादाजी के बारे में? हाँ, उनका सबसे वो था कि बहुत सादगी से रहते थे और सबसे खुलकर मिलते थे, काम भी अच्छा करते थे। मतलब समर्पित रहते थे समाज के लिए। आपका शुभ नाम? राम मोहन यादव। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? दादाजी जो है एक साधु थे। हाँ। सुबह उठते थे 4 बजे, नहा लेते थे। हाँ, और 4 बजे नहा करके एक छोटी सी मड़ई में बैठते थे हाँ, और जो भी आता था उनका काम करते थे। हाँ। और सबको जो है सबको सुनने के बाद जो सही होता है वही वो करते थे। करते थे। और वो मंत्री एमएलए तो उन्होंने कितना लोगों को बनाया, कितना को बिगाड़ा। अभी यहाँ आने से पहले एक सज्जन। अच्छा, हाँ, आपका शुभ नाम? लालू सिंह सिद्धौना जी। ग्राम प्रधान। हाँ। दादाजी हमको बहुत मानते थे, हाँ। बहुत ज़्यादा मानते थे। जो करते थे हम दर्रे बिछौना सब पार्टी के लिए करते थे। अच्छा, आज उन्हीं का देने के मैं 2 बार प्रधान हूँ। उनका स्नेह आपको मिलता है? हाँ, बराबर मिलता है, आज भी अच्छा, परिवार से भी मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आया तो एक सज्जन अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि आजकल हाँ, एक बात मैं कोट कर लूँ। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात, कोई सज्जन बोल रहे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई छोटा भी नेता हो जाता है तो फॉर्च्यूनर से और फरारी से चलना शुरू करता है। उन्होंने ये कहा कि दादाजी इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी वो जनमानस से जुड़े रहे और कभी भी उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। आपका शुभ नाम? बजरंगी यादव हमारा नाम है। हाँ, बताएं। बनारस के रहने वाले हैं। जी, दादा के बारे में 2 शब्द आप। अब वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वो नेताओं के नेता थे हाँ। और वो कभी उनमें बनावट नहीं थी, सादगी थी। जो भी उनके यहाँ गरीब, दलित और मजदूर टाइप के लोग आ जाते थे, उनकी भरसक मदद करते थे। और वो कभी साधन के मुहताज नहीं थे कि साधन हमको मिलेगा तो पैदल चल देते थे, साइकिल से चल देते थे। वही ज़माना था उनका। और वो सबसे मिलते थे, किसी दल का आदमी हो, अगर गरीब है, दलित है और वो पीड़ित है तो उसकी मदद करते थे। सर्वदलीय नेता थे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो नेताओं के नेता थे और लोगों के लिए समर्पित रहते थे। आप सुन रहे थे और हमारे बीच एक बहुत ही अप्रतिम व्यक्तित्व इस क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसी के बीच उनके साथ कोई और व्यक्तित्व। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप लड़े हैं। हाँ, बताएं। भैया, दादाजी एक महान शक्ति थे। हमें 2007 में मात्र 1 घंटे में ही टिकट प्राप्त कर दिए। अच्छा, 1 घंटे में ऐसा क्या किया आपने कि? एक हाँ। तो बहुत पहले से लगे थे, हाँ, हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगा। हाँ। 1 घंटे के अंदर फोन करवाए, मैं हाजिर हुआ, हमको लेकर लखनऊ चले गए और वहाँ से टिकट लेकर चले आए। मतलब ये तिलिस्म था उनके व्यक्तित्व में कि वो जब चाहे जिसको चाहे उन्होंने टिकट दिलाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। अच्छा, आपका शुभ नाम? कैलाश यादव जी। दादाजी को पहले सत नमन। और दादाजी एक किसान नेता थे, जन नेता थे और जमीनी नेता थे। एक बार हमारे पिताजी ने मुझे बताया कि मेरे बाबा चूल्हा झोंक रहे थे और दादाजी घूमते हुए चले गए और उन्हें पूछा पिताजी का नाम लेकर के कि सूबेदार कहाँ है। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफ़र कानपुर हो गया है। और दादाजी कुछ भी नहीं बोले और सीधे लखनऊ पहुँचे और उनको बोले कि, और एक हमारे यहाँ दुखी प्रधान जी थे, उनसे बोले जाइए, उनसे बोलिए कि मुफ्तीगंज जौनपुर चले आए हैं। तो दादाजी उस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि उनको कहना नहीं पड़ता था, वो महसूस कर लेते थे कि किसको क्या आवश्यकता है, किसको क्या ज़रूरत है। और न दादा कोई हुआ है न होगा, हम जब तक रहेंगे, दादाजी जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक दादी का नाम रहेगा। सत नमन दादा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, मेरा नाम शिववचन बैरागी। जी। मैं
मैं बताना चाहता हूँ कि दादाजी श्रद्धेय रामकरण जी पूरे पूर्वांचल के समाजवादियों के अभिभावक थे। वह गार्जियन रूप में सबका काम देखते थे। वह कभी जाति धर्म भाषा से उठकर काम किए, इसीलिए छोटा बड़ा वह किसी को माने नहीं। वह अपना एक पुत्र मानकर चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति आता था उसे अपना सम्मान देते थे, उसका काम करते थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह जी भी उनके पैर छूकर उनके आज्ञा का पालन करते। यही कारण है कि आज 12 वर्ष के बाद भी लोग उनके चाहने वाले यहाँ उपस्थित हैं। ये जान लीजिए, ये जो हमारे जो एमएलसी साहब हैं, ये हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं और ये उन्हीं के कर्मों से, उन्हीं के कर्मों का ये फल है। और उनके जो 3 पुत्र हैं, तीनों अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। उन्हीं के साथ में 40 साल काम किए हुए श्रद्धेय रामजीत यादव जी इन्होंने अपनी बात रखे हैं, ये भी उन्हीं के छत्र छाया में। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सिधौना जगह है, ये समाजवादियों की नर्सरी थी। ये समाजवादियों की नर्सरी थी। यहाँ से ही समाजवादी विचारधारा उभर उठता था। पूरे पूर्वांचल में रिकॉर्ड था कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का एक नाम था, वह नाम कौन किसका था? श्रद्धेय रामकरण। पूर्वांचल का गांधी इसीलिए तो कहा जाता है दादाजी को। हाँ जी, हाँ, दादाजी पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे। और दादाजी के कर्मों के, उनके कार्यकाल में जो हम लोग उनके इशारे पर चलते हैं, वही समाजवादी, पक्का समाजवादी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुभ नाम आप? मिथिलेश यादव, फौजी समाज सेवक हूँ। और दादाजी के किए हुए सत्कर्मों से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि उनके दिखाए हुए मार्गों पे चल रहा हूँ। निस्वार्थ शब्द एक मेरा फाउंडेशन है जो कि समाज की सेवा करता है। ये निस्वार्थ शब्द जो है दादाजी से ही कॉपी किया हुआ है। और अगर निस्वार्थ शब्द का पर्यायवाची कहें या चरितार्थ करने का कोई बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहें आप, तो दादाजी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। दादाजी एक ऐसे शख्सियत थे जो कि पूर्वांचल में तमाम किसानों के घर जाके उनसे खलिहानों में मिला करते थे। वहीं बाटी चोखा लगवा के वहीं खा करके बिना बिछौने की चारपाई पे सो जाया करते थे। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपना शीश नवाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और जी, आत्मा यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता गाजीपुर। आज हम लोग जिस अवसर पर उपस्थित हैं, पूर्वांचल के गांधी के नाम से विख्यात स्वर्गीय आदरणीय दादा रामकरण यादव जी, जो खेत खलिहानों से अपनी राजनीति की शुरुआत कर चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में आकर सन 1972 की वह घटना मुझे याद है, जब दुल्लापुर रेलवे स्टेशन के मैदान में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मीटिंग उन्होंने कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, चौधरी साहब ने, गोबर इज ए गोल्ड। और उस पर उन्होंने अपना व्याख्यान देते हुए पूरे पूर्वांचल नहीं, देश के तमाम समाजवादियों को एक छत्र छाया में लाकर समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ स्वर्गीय रामकरण यादव जी ने समाजवाद की एक बिगुल बजाने का काम पूर्वांचल में किया। जब चौधरी साहब का निधन हुआ, इसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर समाजवादी झंडे को हमेशा बुलंद करने का काम किया है। उनकी आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर हम तमाम समाजवादी यह कामना करते हैं कि माननीय स्वर्गीय दादा रामकरण के पद चिन्हों पर चढ़कर समाजवादी झंडे को बुलंद करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। दादाजी को अच्छी और परंपरागत सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, अच्छा, हाँ, मैं अगर 2 वाक्यों में कहना चाहूँ तो रामकरण दादा एक प्रज्वलित मसाल थे, जिनके आलोक में बहुत से लोगों ने अपना रास्ता भी बनाया
बहुत से लोगों ने अपना रास्ता भी बनाया, अपनी मंजिल भी पाई, लेकिन ऊंचे पहुंचने के बाद अगर उनके कर्म ठीक नहीं रहे तो नीचे गिर गए। पर उनको परमात्मा दीर्घायु बनाए, श्रद्धांजलि दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर पूर्वांचल के गांधी के रूप में ख्याति प्राप्त रामकरण यादव जी को अगर राजनीतिक रूप से उनके पूरे जीवन काल का सबसे बड़ी उपलब्धि अगर गिना जाए तो ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति रामकरण दादा की वजह से पहली बार ग्रामीण अंचल में उसकी धुरी बनी। राजनीति के मुख्य धारा की जो धुरी थी, अब तक राजनीतिक राजघरानों में, धनाढ्य परिवारों में, बड़े होटलों, कार्यालयों में निर्धारित की जाती थी। और रामकरण दादा के प्रयास से जब उन्होंने मुलायम सिंह को जबरदस्ती हाथ पकड़कर चौधरी साहब के सामने रखा और मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की, तब उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो धुरी है उसकी धरा बदल गई। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति ग्रामीण अंचल के गांव में, मड़ई में, चारपाई पर, खेतों के किनारे, चौपालों में निर्धारित होने लगी। इसके बाद उसी परंपरा को बहुजन समाज पार्टी ने भी आगे बढ़ाया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रामकरण दादा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और सक्रियता में ग्रामीण अंचल के लोगों की सहभागिता और उनकी दूरदर्शिता और उनकी अपनी जो क्षमता थी, ग्रामीण अंचल की क्षमताएं, वो दिखने लगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नई करवट लेते हुए, और उत्तर प्रदेश में पहले हम लोग जानते हैं हेलीकॉप्टर से पर्चाएं गिरा जाती थी, चुनाव हो जाते थे, वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई। अब गांव का बैठा हुआ एक किसान, मजदूर, खेतिहर, व्यापारी, ये लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने लगे हैं। और वो दिशा आज दिख रही है। आज सभी राजनीतिक पार्टियां इन्हीं को केंद्र में रख करके, चाहे राष्ट्रीय दल हो या राज्य दल हो, सभी इन्हीं को केंद्र में रख के अपनी राजनीति की दिशा तय कर रही हैं और चुनाव लड़ रही हैं। उनके घोषणा पत्र भी इन्हीं के अनुसार ही बन रहे हैं। ये उपलब्धियों में रामकरण दादा का श्रेय जाता है। आपने सुना, लोगों ने अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की दादाजी को। कोई बोला कि खेत में रहते थे और खेत में ही बनाते थे, खाते थे, कहीं भी निकल जाते थे। तमाम राजनेताओं को उन्होंने बनाया, लेकिन सबसे जो मूल बात यह है कि समाजवादी पार्टी को पूरे भारत में, पूर्वांचल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आप सुन रहे थे उनके परिवार के सदस्य, उनके सहयोगी और तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय।